हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ये क्वेश्चन ना मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप बुक में देख के इसको फुल राइट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें बताना है कि विच क्राइटेरिया इन क्वेश्चंस में हमारा अप्लाई होता है फॉर द सिमिलैरिटी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक बार ना थ्योरम को रिवाइज करना पड़ेगा जो हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ी थी। एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन के लिए हमने थ्योरम्स पढ़ी थी। 6.3 थ्योरम पढ़ी थी हमने, दैट इज बेस्ड ऑन एंगल क्राइटेरिया। इसके अलावा एक थ्योरम पढ़ी थी 6.4 साइड क्राइटेरिया। फिर पढ़ी थी हमने 6.5, वो थी हमारी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हमने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी किन्हीं दो ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, जैसे ए बी सी का और ट्राइंगल डी ई एफ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो यहाँ पर हमारा एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी भी हम अप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि किन्हीं दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनका थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। जैसे ये हमारा 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों में ये 90 आएगा। इसीलिए एंगल क्राइटेरिया को रिप्लेस करके हम एंगल क्राइटेरिया अप्लाई कर देते हैं। ओके, ये 3 थ्योरम्स हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर आपने ये थ्योरम नहीं देखी है तो आप जाके ये वाली थ्योरम पहले एक बार देख लें, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा, इजी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं हमारी 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 6 पार्ट है टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट है। तो हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स राइट किए हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। हम 1 बाय 1 6 पार्ट इसके सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, बी इज इक्वल्स टू क्यू, सी इक्वल्स टू आर। तो देखिए लिखेंगे किस तरह से, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए ट्राइंगल लेंगे हम सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बच्चों को समझ में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमें क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना होता है। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए जो ट्राइंगल आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं उनको आप इस तरह से लिख लें। और फर्स्ट हमने यहाँ पे राइट किया है, देखिए इनको ना आप एक ही लाइन में राइट कर लो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस लेके राइट कर लिया, आप इनको ना एक ही लाइन में राइट कर लो, जैसे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ओके, यहाँ बी और यहाँ क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। क्राइटेरिया कौन सा हो गया हमारे यहाँ पे, देखिए बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ये क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे ये हमारे बाय एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल नहीं गिवन है, हमारे पास साइड गिवन है। कंडीशन क्या होती है किन्हीं भी दो ट्राइंगल को सिमिलर करने की, कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो या फिर उनके साइड्स का रेशो आपस में इक्वल हो। ओके, यहाँ पर हमारे एंगल क्राइटेरिया से ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे प्रूव कर दें। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एंगल गिवन नहीं है तो हम साइड्स का रेशो अप्लाई करके देखेंगे। देखो अब देखो ए बी और क्यू आर, क्योंकि 2 का डबल 4, BC का डबल PR, 2.5 का डबल 5। अब देखो AC का डबल आ गया PQ। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहां से कहां से लेंगे हम, देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब देखो AB अपॉन QR कितना होगा, 2
बाय 4 इक्वल्स टू 1/2. ओके, 2 1 2, 2 2 4. नेक्स्ट देखते हैं BC एंड PR. यहाँ राइट करेंगे BC अपॉन PR. 2.5/5. पॉइंट हटाएंगे 0. 5 5 25, 5 1 0, 1 2 इक्वल्स टू 1/2. नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो AC और PQ. सो AC अपॉन PQ कितना आएगा 3/6. 3 1 3, 3 2 6, 1/2. सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन PR, BC अपॉन PR, AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ, ऑल आर इक्वल टू 1/2. सो ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया. यहाँ लिखेंगे बाय साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी triangle ABC is similar to triangle PQR. ओके, अब देखिए दोनों पार्ट हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिए सिमिलर. अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. आप इनको नोट करिए, हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. ओके, सो देखिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं फटाफट से. इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट यहाँ पे मैंने राइट कर लिए. देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. सॉल्यूशन लिखेंगे इन ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF. अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे MP अपॉन DE, MP अपॉन DE. ओके, कितना है हमारे पास 2/4, 1/2. नेक्स्ट साइड लेंगे हम यहाँ पे. नेक्स्ट लेंगे 2, देखिए 3 का डबल 6 हो जाएगा. सो LP अपॉन DF, LP अपॉन DF, LP अपॉन DF कितना आएगा 3/6, 1/2. ओके, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट साइड कितना हो जाएगा LM, लास्ट साइड बचेगी LM अपॉन EF. ओके, कितना आएगा 2.7 अपॉन 5. सो पॉइंट हटाएंगे 0, तो ये 27 अपॉन 50 आएगा. ये हमारा 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं कैंसिल हो रहा. तो अब हम यहाँ पे देखो साइड्स के रेशियोज राइट करेंगे. देखो MP अपॉन DE इज इक्वल टू LP अपॉन DF इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF. ओके, ये इक्वल नहीं है. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल LMP इज नॉट similar to triangle DEF. ओके, क्योंकि साइड्स का रेशियो सबका इक्वल नहीं आया हमारे पास. तो चलते हैं हमारे पास फोर्थ पार्ट पे. देखो फोर्थ पार्ट में भी सेम सॉल्व करेंगे हम. देखो यहाँ पे हमारे पास एंगल गिवन है. सो क्राइटेरिया हम कौन सा अप्लाई करेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. तो यहाँ पर देखते हैं, देखो सबसे पहले एंगल इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR. एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 70 डिग्री. उसके बाद MN अपॉन PQ कितना आएगा 2.5/5. पॉइंट हटाएंगे 0. 5 5 25, 1 0, 5 1 5, 5 2 10, 1/2. नेक्स्ट साइड कितनी आएगी ML अपॉन QR. नहीं, देखो 70 के लेफ्ट साइड वाली साइड आएगी ये वाली, और 70 के लेफ्ट साइड वाली साइड आएगी हमारे पास ये वाली. तो इसका मतलब हमारे पास आएगा MN अपॉन QR आएगा. ओके, क्योंकि जब हम इस ट्राइंगल को मूव करेंगे इस तरह से तो 10 हमारे पास यहाँ आएगा, यहाँ 70 आएगा और यहाँ 5 आएगा. ये 5 हमारे पास घूम जाएगा. ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पे आ गई. तो देखो इसको यहाँ पे ठीक करके राइट करते हैं MN अपॉन QR, MN अपॉन QR राइट करेंगे. अब देखो कितना आएगा MN अपॉन QR 2.5/10. पॉइंट हटाएंगे 0. 5 5 25, 5 2 10, 0, 5 1 5, 5 4 20, 1/4.
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कितना आएगा हमारे पास, देखो 70 के क्लॉकवाइज अगर हम चले तो राइट साइड, तो 70 के अगर हम राइट साइड चले क्लॉकवाइज तो कितना आएगा 5/5। इसका मतलब ml अपॉन पी क्यू कितना आएगा 5/5 इक्वल्स टू 1। दोनों रेशो हमारे पास इक्वल नहीं है, सो mn अपॉन क्यू आर इज नॉट इक्वल टू ml अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे राइट करेंगे ट्राइंगल MNL इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, सो साइड का रेशो और एंगल सेम है, लेकिन साइड का रेशो हमारा सेम नहीं आया। ओके, देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड चेक करनी है हमें। कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो साइड जिसका डबल हो रही है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। यहाँ पे क्या देखा कि 70 एंगल ये रहा। अब देखो 70 के लेफ्ट में ये वाली साइड है तो 70 के लेफ्ट में ये वाली साइड होगी। 70 के राइट में 5 है, 70 के राइट में 5 है। ओके, हमें इस तरह से यहाँ पे कोरिलेट करना हो, क्योंकि जब हम इस ट्राइंगल को इस तरह से हम इसको मूव करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे तो ये 70 ऊपर आएगा तो 10 इधर आएगा और 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से मूव होगा ये हमारा, देखो ये 70 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा और ये 5 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब 2.5 के कॉरस्पॉन्डिंग साइड 10 आ गई और 5 के 5 आ गई, तो रेशियो हमारा यहाँ से अनइक्वल आएगा, जिसकी वजह से ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर नहीं होगा। ओके, चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। तब तक आप ये वाले दोनों पार्ट नोट कीजिए। मूव ऑन टू पार्ट 5th। देखो नाउ मूव ऑन टू पार्ट 5th एंड पार्ट 6th। देखो 5th पार्ट में हमें ट्राइंगल गिवन है ABC, जहां पर एक एंगल गिवन है 80 डिग्री एंड ट्राइंगल DEF में एक एंगल गिवन है हमें 80 डिग्री। अब देखो हमें ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पता लगाना है। अब देखो हमारे पास क्राइटेरियाज कौन से होते हैं, साइड होता है, एंगल होता है और साइड एंगल साइड होता है, साइड एंगल साइड होता है। अब देखो साइड के लिए तो तीनों साइड्स होनी चाहिए, जो कि इस ट्राइंगल में हमारे पास है नहीं, और एंगल के लिए भी तीनों एंगल्स होने चाहिए हमारे पास, जो कि हमारे पास है नहीं। अब देखो लास्ट क्राइटेरिया बच गया हमारे पास साइड एंगल साइड, तो इसके लिए दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए। तो देखो 2 साइड है इसमें, एक एंगल बीच में, यहाँ पर 2 साइड है लेकिन एंगल बीच में नहीं है। ये तो हो गया हमें इस ट्राइंगल को पहचानने का तरीका कि ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है या नहीं। अब हमें अगर इसको प्रूफ करके दिखाना है तो हम देखो प्रूफ करके कैसे दिखाएंगे। देखो प्रूफ करने का तरीका सेम वही है, सॉल्यूशन राइट करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। देखो A इज इक्वल टू F, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब देखो 3 का डबल 360, 2.5। अब देखो हमें ना इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ढूंढनी है। तो अगर हम 80 के लेफ्ट में देखें, 80 के लेफ्ट में कितना 2.5, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 80 के लेफ्ट में कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा। 80 के लेफ्ट में कितना आएगा हमारे पास, देखो 80 के लेफ्ट में यहाँ पे 60 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे। देखो AB अपॉन EF कितना आएगा 2.5/60। AB अपॉन AB अपॉन FD, AB अपॉन FD। ओके, क्यों? क्योंकि जब हम इस ट्राइंगल को हम सीधा करेंगे, देखो जब इस ट्राइंगल को हम इस तरह से मूव करेंगे तो ये 80 डिग्री हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये 5 आएगा, ये हमारे पास 60 यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब 2.5 के कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली हो जाएगी, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली और 60 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जब हमने इस ट्राइंगल को घुमा के इस तरह से सीधा किया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का हमें पता चल गया। ओके, वैसे तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पता नहीं चलता, हमें आइडिया लगाना पड़ता है। तो अब देखो AB अपॉन DF, इसको राइट कर देते हैं D, इसको राइट करेंगे हम FDE। ठीक है, F पे आएगा हमारे पास 80, जो कि हमने ऊपर से ला गया, D यहाँ आ गया और E इधर आ गया। अब देखो AB
ए बी अपॉन डी एफ कितना आएगा 2.5 2.5/5 कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 5 जो 25, 1 0 1 और 2 तो 1/2। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, देखो BC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आएगी हमारी DE, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आएगी DE और AC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आएगी हमारे पास FE। लेकिन AC हमें इसमें गिवन नहीं है, AC हमें यहाँ गिवन नहीं है और DE हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो BC अपॉन DE इज नॉट इक्वल टू AB अपॉन FD, AB अपॉन FD। ठीक है, इतना रेशो हम राइट करेंगे क्योंकि थर्ड वाली साइड पे हमें जाने की नीड ही नहीं है जब वो हमें यहाँ पे गिवन है ही नहीं। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे राइट कर लेंगे हम कि ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF। ओके, ये हो गया इस वाले का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम 6th पार्ट पे। देखो 6th पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम इसका, सेम वही प्रोसेस करेंगे। देखो इसमें हमें 2 एंगल गिवन है, इसमें भी हमें 2 एंगल गिवन है। अगर हम देखें तो DEF में 2 एंगल्स का सम कितना है हमारे पास, देखो 70 + 80 कितना होता है, 70 80 कितना होता है 150। तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 30। तो ये थर्ड एंगल आ गया हमारे पास 30। ओके, यहाँ देखते हैं 80 और 30 कितना होता है, 80 और 30 कितना होता है 1 1 10 और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 70। तो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 70। ठीक है, तो इसका मतलब हमने इस वाले ट्राइंगल में थर्ड एंगल निकाल लिया और इसमें भी हमने थर्ड एंगल निकाल लिया। अब अगर हम देखें सो 70 70, 80 80 और 30 30। तो यहाँ राइट करेंगे इन ट्राइंगल DEF and triangle PQR, angle D is equal to angle P, angle E is equal to angle Q and angle F is equal to angle R। तो यहाँ क्राइटेरिया देखिए तीनों एंगल इक्वल हो गए। सो यहाँ हम राइट करेंगे बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ similarity triangle DEF is similar to triangle PQR। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमने ये लास्ट पार्ट था इसका सॉल्व कर लिया है। सो देखो किसी भी 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी हमारे पास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो उसके अलावा जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी वहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तब भी वो सिमिलर होगा, तीनों साइड का रेशो इक्वल है तब भी वो सिमिलर होगा और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई होता है तब भी वो सिमिलर होगा। सो हमें चेक करना है दैट विच क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, हमें उस क्वेश्चन में उस कंडीशन को चेक करना है कि ये वाले इस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन हमारी अप्लाई होकर क्वेश्चन सिमिलर होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू।